आप भी आराम से जाना। ले पकड़िए ले तो राम राम भाइयों, क्या बोले की परसों पर शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन की 27 की पार्टी बहुत पुराना शिवलिंग है, 25-30 साल पुराना तो हम देखते आ रहे हैं कब से। निगम में भी रहे, सारे काम करे, पार्क में भी रहे शिवलिंग, ये राधिका के टाइम पे भी रहा। इस शिवलिंग को कभी छेड़ा नहीं गया। अब पता नहीं क्या जब से ये आम आदमी के आए हैं एमएलए सोमनाथ भारती, ये आरडब्ल्यू वाले बता रहे हैं, इन्होंने शिवरात्रि से एक दिन पहले पूरी सफाई वफाई कराई, पोचा वोचा लगवा के बढ़िया चमका के रखा ताकि शिवरात्रि में प्रोग्राम हो सके। प्रोग्राम कराए, जलवल चढ़ाए, अगले दिन आकर के एमसीडी तोड़ गए। किस रीजन पे तोड़े, कोई रीजन नहीं दे रखा है सफाई के नाम पे। और सफाई के नाम पे इन्होंने तोड़ना था तो पुलिस मांगनी थी, इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी थी, कुछ भी नहीं मांगा गया। ये देखो जी, ये कम से कम 25-30 साल पुराना था, सफाई के नाम पे तोड़ के यहीं गिर गए। और ये अलग से कूड़ा मचा रखा है, ये घास के नाम करके भाई यहाँ करेंगे, सफाई करेंगे। ये भाई तांडव सेना के भाई भी आ रखे हैं। भाई जी क्या नाम आपका? जगबीर सिंह परमार। जगबीर सिंह परमार जी, आप बताइए, आप यहीं B7 के हैं? हम उधर के हैं। शांति राशि कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? सच बताना जी बिल्कुल, जब बोले कसम। पूजा कर रहे हैं, हम आए तब। लो जी, बोले कसम 35 साल हो गए। ज्यादा हो गए, हमें 45 साल यहाँ आए हुए हो गए, अलॉटमेंट हुई है। कभी आज से पहले शिवलिंग को छेड़ा गया था? अरे शिवरात्रि पे तोड़ रहे हैं, कमाल की चीज। देखो शिवरात्रि पे लोग पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग तोड़ने आ गए यहाँ पे। ये देख लो जी, ये हो रहे हैं यहाँ काम B7 सफदरजंग एन्क्लेव में। हम तो बैठ जाते हैं इसके ऊपर भैया। इनका इंटरव्यू ले, ये सुबह शाम झाड़ू पोछा करके जाते हैं यहाँ पर। हाँ जी भाई जी, आप कब से कर रहे थे? 7 साल हो गया। 7 साल से आप रोज पूजा कर रहे थे? पहले तो वहाँ पे शिवलिंग हटा दिया, मैं फूल चढ़ा कर गया वहाँ पर। ये देख लो जी, ये तोड़ के गिर रखा है जी। ठेस पहुंचाने वाली ये चीज है या नहीं? एमसीडी को नोटिस देना चाहिए। नोटिस दिया, यहाँ पे आरडब्ल्यू के जो प्रधान होते हैं उनके पास कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया। ये लड़का रोज सुबह झाड़ू लगा के जाएगा यहाँ पे डेली पूजा करता है। आज भी पूजा करने गया, शिवलिंग नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वो भगवान की शिवलिंग की जगह पे मैं फूल चढ़ा कर गया हूँ। चढ़ा के गया हूँ आज। ये अभी ये जितने साथी लाइव देख रहे हैं, 80-84 लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोगों से आग्रह है इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, हमें इसकी इंसाफ चाहिए। तरीके से शिवलिंग तोड़ के एमसीडी वाले ना कोई नोटिस देते हुए आपको किसी ने एक बात बताइए, यहाँ पे आरडब्ल्यू के प्रधान बनाए जाते हैं, किस वजह से बनाए जाते हैं? किसी ने एमसीडी के ने यहाँ पे नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस के बावजूद भी यहाँ पे सभी हिंदुओं के दिल पर ठेस पहुंचती है। इस प्रकार से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल इल्लीगल है, हमको इस पे आवाज उठानी चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एक साथ खड़े होके ये आवाज को ऊपर तक लेके जानी है। और हमको यहाँ पे सेम ऐसा ही मंदिर हमको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं पूजा करने के लिए। वो चुनाव आ रहे ना भाई, वो एमएलए उनको MP की टिकट मिल गई, वो एक जाति को खुश करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। ये माता जी से एक चीज बोला है, उन्होंने क्या बोला है आपको पता है? अगर आपको पूजा करने जाना है तो अयोध्या जाइए। अयोध्या का मतलब ये बोला आपको? मेरे को बोला ये बात किसने? जो तोड़ रहे थे ना भाई, अयोध्या का मतलब क्या है? हमारे शिव जी हम मानते हैं, हम हिंदू धर्म से हैं। माता जी को ये चीज बोली है। क्या दूसरों को बोलते हैं कि मक्का जाओ? बैंक हाथ में ले रहा था, उसने मेरे से कहा अयोध्या जाओ पूजा करनी है। तो इस तरीके से देखो, नोटिस दिए बिना कोई एमसीडी इलीगल तरीके से नहीं तोड़ सकती। कोई भी मंदिर हो, हमारे हिंदू भाइयों पे, माता बहनों पे जिस दिल से ठेस पहुंचती है ना, वो इस चीज को जानता है। इस माता जी को ये चीजें बोली है, सभी लोग यहाँ पे फूल चढ़ा के गए, माला चढ़ा के गए, दूसरे दिन ही मंदिर तोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद आप देख सकते हो कचरा किस तरीके से डाला है। ये आज कचरा है। ये RWA से हमारे साथ अजय भाई, हरीश भाई हैं। आप लोग RWA से हो भाई जी, कितने साल से एक्टिव हो? आपको कोई इन्फॉर्मेशन थी क्या तोड़ने के लिए आ रहे हैं? हमारे पास किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी मस्जिद के लिए बोला मक्का जाओ। शिवरात्रि के अगले दिन ही हमारा ये एक RWA का भारतीय का चमचा है R राजेंद्रन, जिसके कर कमलों से ये हमारे को देखना मिल रहा है। और आज एमसीडी के ट्रैक्टर, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, एमसीडी पार्क में कूड़ा फेंकने लग गई आज। और हमारी तांडव एमसीडी सेना द्वारा आज ये देखिए लेके जाएगी, हमारी तांडव सेना की तरफ से जो हमसे होगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मंदिर के पास दूसरे दिन ही कूड़ा यहाँ पे डाल दिया गया है, इस तरीके से थैली से यहाँ पे लाके। एक बात बताइए, मंदिर यहाँ पे आपने तोड़ा है, और भी पार्क था उधर भी डाल सकते थे। इस जगह डालने का आपका मकसद क्या है? हिंदू लोगों के दिल पर ठेस पहुंचाना है। आपको सीट मिल गई है, इस तरीके से ये नहीं होता। सीट एक जाति है, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। मंदिर तोड़ने का आपका क्या प्रयास है?
आपने और ये नोटिस दिया कूड़ा किसी को? फेंकने का क्या मकसद है? आप ये कूड़ा फेंक के क्या दिखाना चाह रहे हैं हमारे को? एक बात कमल के बताइए। पार्क से कूड़ा पार्क में आ रहा है, जो मंदिर का स्थान है वहाँ पर अब ये ट्रैक्टर भर के ट्रैक्टरों की रिकॉर्डिंग दूंगा। एमसीडी के जो व्यक्ति ये कूड़ा फेंकने हैं उनकी पिक्चर तक मेरे पास है, आपको सब प्रोवाइड करी जाएगी। ये हाल है एमसीडी का। उसके बावजूद भी आंटी जी से क्या बातें बोली जा रही, बता, बड़ी बुजुर्ग हैं, माता के समान हैं, हमसे कितनी बड़ी हैं, उनसे ये चीजें बोलनी चाहिए। हम हिंदू धर्म से हैं भाई, हम हिंदू का अपना सम्मान है और हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लेके जाएंगे। और कोई हमारे मंदिरों को तोड़ेगा हम उसको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अब एक चीज और हरीश भाई, आप जरा इधर आओ। मेरे को एक चीज और लग रही है अभी, जैसे पिछले 5 साल से हम लोग थे निगम में, हम आप लोग हर बार प्रोग्राम में बुलाते थे। हाँ जी, हम हिंदू विचारधारा के थे। हाँ जी, आपने इस प्रोग्राम में इस पार्क में प्रोग्राम भी करे, यहाँ भी बुलाया। बिल्कुल जी। वेलकम करा, हमारा करा, राधिका करा, सोमनाथ भारती जी का भी करा। इस बार निगम भी इनके पास है, एमएलए भी इनके पास है, कहीं इस बात से नाराज नहीं है कि इनको ये बुलाया भाई नहीं, इसी बात से नाराज हैं, घमंड, कार्य कुछ करना नहीं क्षेत्र में। मैं सोमनाथ भारती को चैलेंज करता हूं, जो कहता है कि सफदरजंग इनकलेव वार्ड 150 के अंदर मैंने कार्य करे हैं, वो 27 के अपने कार्य बता दे कि 27 में उसने कितने कार्य करे हैं। मैं उसके कार्यों की लिस्ट दूंगा कि कितने कार्य करे हैं। जितने कार्य मोंटी, राधिका जी, किरण वालिया जी ने करे हैं, उसका मात्र 5% भी सोमनाथ भारती ने नहीं करा है। और ये वोट मांग रहा है, ये सांसद बन रहा है, कैदी बना के छोड़ गया। हमारे साथ बीच में सुमित्रा दहिया जी भी है। बहन जी एक कॉल पे आ गए हमारे साथ। बहन जी, आपको क्या लगता है ये किस बात की करियर निकाल रहे हैं यहाँ पे आके? ये जो मैंने देखा है आरडब्ल्यू को जो चुना है, शिवलिंग का पहली बात तो हटाने का हक नहीं है। अगर उनको हमारा सनातन धर्म से कुछ परेशानी है, हमारा अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से कोई परेशानी है, शिवलिंग से परेशानी है, तो आरडब्ल्यू के लोगों को इकट्ठा करके और जब हमारा शिवलिंग हमें उठा के हाथ में दे देते, तोड़ने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। ये इसके बिल्कुल ही खिलाफ है सारा आरडब्ल्यू। आप भी देख रहे हो आशीष भाई कि ये सरासर एक हमारे धर्म का, जो सनातन धर्म का अपमान किया है, वो मैसेज दिया। और जैसा कि जगबीर भाई बता रहे हैं, ये सेना दलों के प्रधान जो है कि धमकी दे के कहा गया है कि अयोध्या जाके बोलो यहाँ नहीं, उसकी मैं निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ और जरूर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास तांडव सेना से जगबीर भाई भी है, जगबीर परमार जी। जगबीर जी, क्या आपने कभी सुना है किसी दूसरे धर्म के भाई को कहा गया आप मक्का जाके पूजा करो, जो अपने देश में हमें ही कहा जा रहा है अयोध्या जाके पूजा करें? ये हमारा भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं है। यहाँ हिंदू बसते हैं और हिंदू की हर जगह आस्था है। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना, पाकिस्तान चले जाओ, जाना है तो उनको चले जाओ। ये तो आम आदमी पार्टी की सोच ऐसी हो गई है, धर्म विरोधी। और जिसने ये तोड़ा है, अगर आज की डेट में हमें मिल जाए तो हम पूरा ऐसा तांडव करेंगे कि इसके जान खींच लेंगे शरीर में से। हमारे जो भी अगर धर्म स्थलों के साथ ऐसी खिलवाड़ करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे को परसों सूचना मिली थी, मैं दिल्ली से बाहर था, और जैसे ही मेरे को सूचना मिली मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया था, उनके संज्ञान में डाला था। उन्होंने शायद बीट वाले भेजे थे यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है? लेकिन अगर कोई ये कहता है जी अयोध्या चले जाओ, तो किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, दिल्ली हमारी है। आशीष, हम सभी सनातनियों की है, सभी हिंदुओं की है। आशीष, हाँ, आपको कैसा लग रहा है बहन जी आपका शिवलिंग तोड़ा गया? तो आप लोगों को पता नहीं लगा ये कब टूट रहा है? कब से था ये? कब से था ये? 30-35 साल से। ये तोड़ने की हिम्मत कर दी आप लोगों को? ये देखिए हमारे पास ये लोकल आरडब्ल्यू इनका, तो आप लोग तो किसी पार्टी से नहीं हो जी, आप लोग तो न्यूट्रल यहाँ के लोग निवासी हो यहाँ के। आस्था तोड़ी गई है। अब आपके यहाँ आरडब्ल्यू के अंदर घुस आस्था तोड़ी गई है। आपके यहाँ घुस करके जबरदस्ती शिवलिंग तोड़ा जा रहा है उकसाने के लिए। ये देख लीजिए, ये इनके हाल हैं। और ये जो माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, चुनाव सर पे हैं, इनको मिल गए सांसद की टिकट। ये अपने आप को सांसद डिक्लेयर करे बैठे हैं। इनको पता है कि हिंदुओं की टिकट तो वोट तो मिलनी नहीं हमें, तो एक जाति को खुश करने के लिए शिवलिंग तोड़ दिए जाए और यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए ताकि वाक्यों को मैसेज पहुंच जाए। और जो हमारे साथ माता जी थी, माता जी को कहा गया है कि पूजा करनी तो अयोध्या जाए। अरे भैया, जिनकी करानी है उनको फिर मक्का भेज दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पे अभी यहाँ के मंडल अध्यक्ष भुवन शर्मा जी आ गए। भुवन जी, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन थी? मेरे को बाद में पता चला कि इन्होंने तोड़ गए यहाँ पे। पहले पता था कि ऐसे तोड़ने आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ इनका कोई इसको तोड़ने को ना, हम सोच ही नहीं सकते कि वो तोड़ेगा शिवलिंग को।
शिवलिंग को तोड़ एक इसका कोर्स ऑफ एक्शन भी बता दीजिए, जैसे निगम में रहे हुए हैं, यदि निगम भी इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए आता है, ये तो फिर भी धार्मिक चीज है, कोई एक छोटा थड़ा भी हटाने के लिए तो उनके पास हमेशा एक बहाना आ जाता है कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, उनको पुलिस को इंटीमेट करना पड़ता है, विदाउट पुलिस इंटीमेशन के वो नहीं आ सकते। हमारे साथ एक वकील साहब जुड़े हुए हैं, वकील साहब इसे थोड़ा संज्ञान डालेंगे। So this happened on Saturday, the next day after Shivratri. No pre-hearing was given to us, no notice was issued. किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई, ना RWA से ना किसी रेजिडेंट से। ये आते हैं MCD की टीम, 6-7 लोग आते हैं जिसका हमारे पास वीडियो है, आके डेमोलिश करते हैं विद इन अ मैटर ऑफ आई थिंक 7-8 मिनट्स एंड दे जस्ट लीव दिस प्रेमाइस। हमें कोई हियरिंग नहीं दी गई। हम इसकी मोहल्ला सभा ग्रुप पे अपनी कंप्लेंट करते हैं, हमारी कंप्लेंट डिलीट कर दी जाती है वहाँ से एडमिन से, और मोहल्ला सभा ग्रुप को क्लोज कर दिया जाता है ताकि हम कोई कंप्लेंट ना कर सके। एंड सिंस देन वी हैव बीन रेजिंग कॉल्स, वी हैव बीन रेजिंग ह्यू एंड क्राई व्हाट हैज हैपेंड ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर शिवरात्रि एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट एनीबॉडी टिल नाउ एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर सम एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। इसमें हमारे पास वीडियोस भी है, सारी फोटोग्राफ्स हैं जब डेमोलिश कर रहे थे ये लोग, एमसीडी की टीम ने जब ये देखिए भगवान जी की फोटो तो पहले भी लगी हुई है, वो भी खंडित करी हुई है। बजरंग बली जी की फोटो देखिए आप देख पाएंगे खंडित की हुई है। सर इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी है, देयर आर सम सेक्शंस इन द आईपीसी एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आल्सो, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी, वेयर इट हैज बीन कैटेगरिकली मेंशन्ड दैट एनी रिलीजियस स्ट्रक्चर और टेंपल if it has to be demolished, the due process of law has to be followed. Without that process, it is totally unconstitutional and violative of fundamental rights. And we are going to take legal recourse against the authorities very soon. तो ये देखिए भाई, ये किस वजह से पूरी निगम मांगता है, निगम में हमें आने दीजिए, निगम में हमें आने दीजिए। ये आगे निगम में और ये हरकतें कर रहे हैं अब आने के बाद, इसलिए निगम मांगते थे ताकि अपनी चला सके और इलीगल काम करा सके विदाउट पुलिस को इंटीमेट करे हुए, आखिर कहीं भी इंक्रोचमेंट ड्राइव अपनी चला सके। आप लोगों से यही सहयोग है, अगर आप घर बैठे इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो इसके सोमनाथ भारती के कर्म सबके आगे आने चाहिए, इनके निगम के, इनके एमएलए के, ये एमपी के सपने देख रहा है, ये कर्म सबके आगे लाइए और वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए ताकि जिसने तोड़ा है एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जय भोले की।